Good morning, class 9 students. How are you all? Hope you all good, safe and healthy at home. So I am your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So welcome back to the video series of your chapter number 4, operators in Java. So students, in the last video and in the last period or video of last week, we have discussed about operators, what is arithmetic operators, what is relational operator, what is binary operators, and what is logical operators, and many more. So in this video we are going to start some another topics of this chapter. So the number one topic for today is the new operator. So let's start. So what is new? New is the operator that is used to assign memory to a variable. क्लियर? न्यू ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ है जो वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. क्लियर? सपोज यू हैव ए इंटीजर a इक्वल्स टू 10. इंटीजर, हाउ मेनी बाइट्स इंटीजर विल टेक? 2 बाइट्स. तो उन 2 बाइट्स को मेमोरी में कौन आपको रिजर्व करवाने हैं में हेल्प करता है? दैट इज़ योर न्यू ऑपरेटर. So new is, first of all, it is a keyword, and the number 2, it is a operator. It is used to allocate space in the dynamic memory for the storage of data and function belonging to an object in Java program. Memory allocate means memory assign करना. Space means memory in the dynamic memory for the storage of. Dynamic memory means रन टाइम मेमोरी. दैट मीन्स आपको जितनी भी मेमोरी चाहिए वो आपको हेल्प करता है दिलवाने में. किसको? डेटा को और फंक्शंस को. व्हाट इज़ डेटा? इंटीजर a इक्वल्स टू 10 इज़ अ डेटा, और फंक्शन वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट, जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसके जो डेटा और फंक्शंस होते हैं उनको मेमोरी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़ योर न्यू ऑपरेटर. क्लियर? सो डोंट गेट पैनिक, वी विल यूज़ दिस टर्म इन द प्रोग्राम्स एज वेल, एंड एट दैट टाइम दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. सो इन द नेक्स्ट वी हैव अ नंबर 2 ऑपरेटर, दैट इज़ डॉट ऑपरेटर. क्लियर? The in Java programming you need to invoke. Invoking means including the system package to perform input or output task. This can be done by using the keyword import to avail the facility contained in the system package. उसके कहने का ये मतलब है कि जब आप जावा के प्रोग्राम्स बनाते हो तो आपको क्या चीज़ सबसे पहले इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? दैट इज़ योर जावा पैकेजेस. जावा पैकेजेस को इंपोर्ट किए बिना आप जावा के प्रोग्राम्स क्रिएट नहीं कर सकते हो. क्यों जावा के पैकेजेस चाहिए? क्योंकि जावा के पैकेजेस के अंदर वी हैव अ नंबर ऑफ क्लासेस, एंड इन दैट नंबर ऑफ क्लासेस वी हैव अ नंबर ऑफ फंक्शंस. तो अगर आपको फंक्शंस चाहिए तो आपको क्लासेस चाहिए, और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो दैट मीन्स यू नीड अ पैकेज. तो उस पैकेज को जावा के प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए वी नीड अ ऑपरेटर, एंड दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड अ डॉट ऑपरेटर. क्लियर? हियर इज वी हैव एग्जांपल आल्सो. java.io.star. So dot is operator, that means import कराना है मुझे अपनी जावा लाइब्रेरी में. किसको? जावा के io पैकेज को. java.io मीन्स इनपुट आउटपुट पैकेज को. डॉट स्टार, बट स्टार का मतलब होता है यूनिवर्स. अगर जावा के पैकेज के अंदर, io पैकेज के अंदर 100 क्लासेस हैं तो दैट मीन्स स्टार का मतलब मुझे 100 क्लासेस की 100 क्लासेस चाहिए. यूनिवर्स, सब कुछ उस पैकेज का चाहिए. सो दैट इज़ वाई वी पुट स्टार हेयर. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, अब मुझे एक और पैकेज चाहिए, इम्पोर्ट java.util.star. दैट मीन्स अब मुझे यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस चाहिए. सपोज इट हैज़ 500 क्लासेस. सो मुझे 5 की 500 क्लासेस अपने जावा में चाहिए. सो दैट इज़ वाई वी पुट स्टार फॉर दिस. यहाँ मुझे io के सारी क्लासेस चाहिए और यहाँ मुझे util के सारी क्लासेस चाहिए.
So that is why we put star after this. So next is our output statement, very important. It is very frequently used in Java programs. So output statement का मतलब होता है printing statement, जो यूज़र को आप शो करना चाहते हो, आप यूज़र को दिखाना चाहते हो, जो यूज़र को आउटपुट देना चाहते हो, जो यूज़र को प्रिंट करवाना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर आउटपुट स्टेटमेंट. ठीक है. So output statement in Java programming produces result of an execution on the screen. स्क्रीन पे आपको क्या दिखता है? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन. किसकी हेल्प से? आउटपुट स्टेटमेंट. द वैल्यू टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस. किसके अंदर ब्रेस अंदर लिखी जाती है? इट विल बी पुट इन टू आ ब्रेसेस. हाउएवर it is also used to display a message while entering a value to a computer or producing the result. So we will discuss it with the help of an example. So there are two kind of output statement. Number one, system dot out dot print and the braces. System dot out dot print ln braces. So always keep in your mind, you should put S big of system, out in the small and rest of the words as in small. System का बेटा S हमेशा big रखोगे. जैसे आप इसको small लिखोगे, compiler will give you an error. So to avoid this, always keep in your mind that you have to take capital S for system. Clear? Okay. Firstly, we will discuss print. When you use this statement, the cursor remain in the same line on the screen after producing the result. That means अगर आप सिर्फ print statement लेते हो, system dot out dot print statement लेते हो, तो जो कंपाइलर का कंट्रोल है वो आउटपुट आपको देने के बाद भी सेम लाइन में रहता है, आपको छोड़कर नहीं जाता. आउटपुट देने के बाद वो आपको छोड़ता नहीं है, उसी लाइन में कंट्रोल रहता है. क्लियर? सो इन दिस वी हैव एग्जाम्पल. अब देखिए, A has a value 22, B has a value 5 and both are of same data type integer. The sum of two numbers, we have three print statements, system dot out dot print dot print dot print. अब देखना आंसर क्या होगा. Okay, 22 plus 5 equals to 22 plus 5, it's 27. Very good. Okay, the difference of two numbers, A minus B, 22 minus 5, it's 17. Very good. And 22 into 5, so 22 into 5 equals to I think 110. Clear? देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो. The sum of two numbers, it is a statement. प्लस क्या करता है? इस लाइन को आंसर के साथ जोड़ने के लिए वी यूज़ प्लस ऑपरेटर. ठीक है. माइनस का जो आंसर आएगा उसको इसके साथ, और इनटू में जो आंसर आएगा यानी कि 110 वो इसके साथ. बट द मेन थिंग हमें यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि व्हाट एक्चुअली प्रिंट डज. सिर्फ खाली प्रिंट लेने से क्या होगा? प्रिंट लेने से आपका आंसर सेम लाइन में आ रहा है. देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स 27, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 17, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 110. सेम लाइन में है, मतलब आउटपुट आपको सिंगल लाइन में दी है उसने. कंपाइलर आपको छोड़ के नहीं गया है, नेक्स्ट लाइन में उसने मूव नहीं किया है. ठीक है. बट अगर मैं प्रिंट ln की बात करूँ, सेम प्रोग्राम. ठीक है. इंट्रोडक्शन आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा. नाउ दिस इज़ द सरप्राइज. देखो, अब आपने क्या यूज़ किया था? प्रिंट ln प्रिंट ln प्रिंट ln. दैट मीन्स यहाँ का जब उसने आउटपुट आपको दे दिया, दैट इज़ 27, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला गया. क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला था कि जैसे आप मुझे आंसर शो करते हो, प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट लाइन, प्रिंट ln. यहाँ पे भी सेम उसने ऐसे किया, 17 के बाद इन द न्यू लाइन. ठीक है. तो यहाँ पे देखो,
सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिंट कि प्रोग्राम वही है, सेम बिल्कुल डिट्टो प्रोग्राम आपने टाइप किया है, बट इन दिस प्रोग्राम you have taken print and in this program you have taken println. और जब आप print यूज़ करते हो your output will be printed on the same line and in this your output is printed on the next line. Clear? So after that, this is the last topic of your chapter. It is very important, that is hierarchy of operators. कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है when we did pre-increment and post-increment operators, but let us discuss this in detail. So hierarchy of operators. Hierarchy का मतलब होता है priority assign करना, rank assign करना, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन. So in computers use precedence of binary operators. Similarly, as in mathematics, we use BODMAS system of hierarchy, but in computers we use BEDMAS. कंप्यूटर में आप क्या इन मैथ्स यू हैव अ BODMAS hierarchy यूज़ करते हो, पहले ब्रैकेट, देन इसमें आपके पास क्या रहता है, BEDMAS. BEDMAS की फुल फॉर्म देख लो, B फॉर ब्रैकेट, E फॉर एक्सपोनेंट, D फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. इनकी सेम प्रायोरिटी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर ऑन द सेम लेवल. A for addition, S for subtraction. So addition and subtraction are on the same level. Clear? So this is the hierarchy. अब ये ऑपरेटर्स की hierarchy है, आपको लर्न करनी पड़ेगी ये वाली. सबसे पहले ब्रैकेट्स आती हैं, कोई भी ब्रैकेट हो, इट इज़ अ क्लोज ब्रैकेट, इट इज़ अ क्लियर. देन pre-increment, post-increment, exponent, explanation, into, division, modulus, plus, minus. Then we have a relational shift operators, relational operators, logical operators, and exponent, not, and, logical or. Okay, equals to. So these are the some of, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा तो यही आते हैं, ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. सो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हैव द सेम प्रेसिडेंस. ओके, सेम. Addition and subtraction are on the same precedence. This means that the operator which appear first from the left side of an expression will be operated first. ठीक है, एक्सप्रेशन जैसे आएंगे आपके नेक्स्ट, उसके साथ हम लोग सॉल्व करेंगे. सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर today's period. And this is the last topic of your chapter. So in this one we have a review site. You have to read this. आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा if you read the review site. So after this we have some programs. तो वो programs हम कल discuss करेंगे. And we have already did questions 9 to 15. We have already did this. 1 से 8 question we will definitely discussed, and I have sent you these question. So I hope आपने सबने किया होगा. So in the next period we will do the programming of this chapter. So till then, take care, bye, and have a good day.